हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम प्रश्न काल के बारे में चर्चा करेंगे। संसद की प्रत्येक दिन की कार्यवाही को संचालित करने के लिए विभिन्न भिन्न भागों में बांटा गया है, जिनका उल्लेख संसदीय नियमावली में है, भारतीय संसद में नहीं है, भारतीय संविधान में नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। भारत की संसद की प्रत्येक दिन की कार्यवाही को संचालित करने के लिए संसद की कार्य नियमावली के तहत इसके कार्यों को भिन्न भिन्न भागों में बांटा गया है। प्रत्येक दिन की कार्यवाही को संचालित करने के लिए इसके भिन्न भिन्न भाग हैं। जैसे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही प्रत्येक दिन पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए निर्धारित होता है। उसके बाद शून्यकाल होता है। उसके बाद विशेष चर्चाएं होती है और विभिन्न मंत्रालयों के मामलों को अलग अलग दिन के लिए चर्चा के लिए रखा जाता है। इस प्रकार आज हम प्रश्नकाल के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्नकाल होता क्या है? प्रश्नकाल सदन की कार्यवाही शुरू होते ही प्रत्येक दिन के लिए पहला 1 घंटा निर्धारित किया गया है। इसमें सार्वजनिक महत्व के मुद्दों को संसद के सदस्यों द्वारा उठाया जाता है और इनका जवाब देने के लिए सरकार के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। और सरकार के मंत्री जो जवाब देते हैं उससे ये निर्धारित होता है कि सरकार की वर्तमान में क्या मानसिकता है और किस प्रकार की वो देश में विकास चाहती है, क्या स्थिति है। इस प्रकार प्रश्नकाल को सर्वप्रथम इंग्लैंड में अपनाया गया था 1721 ईस्वी के दौरान, और भारत में इसको इंग्लैंड से लिया गया है। 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा इसको भारत में अपनाया गया और 1893 से ये व्यवस्था लगातार चली आ रही है। प्रश्नकाल के दौरान 4 प्रकार के प्रश्नों को उठाया जाता है। पहला है तारांकित प्रश्न। ये हरे रंग का होता है। विशेष अलग दर्शाने के लिए हरे रंग का प्रयोग किया जाता है और इस पर तारा अंकित होता है। जो सदन के सदस्य मौखिक उत्तर चाहते हैं वो तारांकित प्रश्न उठाते हैं, यानी इनका जवाब मौखिक दिया जाता है। और प्रत्येक दिन एक सदस्य एक ही प्रश्न उठा सकता है और इसमें अनुपूरक प्रश्न भी उठाए जा सकते हैं और एक दिन में अधिकतम 20 तारांकित प्रश्न उठाए जा सकते हैं। हालांकि इससे ये होता है कि 1 घंटे में 20 तारांकित प्रश्न उठाए जाते हैं तो लगभग 3 मिनट एक प्रश्न के लिए होता है। लेकिन सामान्यतः ये होता है कि कई प्रश्न जो महत्वपूर्ण हैं उनको 10 मिनट तक के लिए खींच लिया जाता है। तो जो प्रश्न जिनका जवाब नहीं दिया जाता है उनको सदन के पटल पर रखा हुआ मान लिया जाता है। दूसरा है अतारांकित प्रश्न। ये सफेद रंग के होते हैं। इनका लिखित में जवाब दिया जाता है और सदन का अध्यक्ष निर्धारित करता है कि एक निश्चित समय कि कब इन पर चर्चा होगी और इनमें अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते और एक दिन में अधिकतम 230 अतारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये विभिन्न भिन्न परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है। एक दिन में अधिकतम 230 अतारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तीसरे हैं अल्प सूचना वाले प्रश्न। इसके लिए 10 दिन पूर्व सूचना अनिवार्य है। ये सफेद रंग के होते हैं, गुलाबी रंग के होते हैं। इनके लिए 10 दिन की सूचना अनिवार्य होता है। हालांकि सदन का अध्यक्ष अनुमति दे तो अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दों को 10 दिन से कम सूचना पर भी उठाया जा सकता है। ये तारांकित प्रश्न के तरह होते हैं। ये इनका मौखिक जवाब दिया जाता है और इनमें पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। चौथा है अल्प निजी सदस्यों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न, यानी गैर सरकारी सदस्य जो सरकार के मंत्री नहीं है। ये उन सदस्यों से पूछे जा सकते हैं जो किसी विधेयक, संकल्प या अन्य किसी मामले से संबंधित हो जिनका जवाब देने के लिए वो उत्तरदायी हों।
उन सदस्यों से ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार प्रश्नकाल के दौरान 4 प्रकार के प्रश्न होते हैं। तारांकित प्रश्न हरे रंग का होता है, अधिकतम 20 सवाल पूछे जा सकते हैं एक दिन में, और इसमें पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। दूसरा होता है अतारांकित प्रश्न, ये सफ़ेद रंग के होते हैं, इसका लिखित उत्तर दिया जाता है, इसमें पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। एक दिन में 230 अतारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अल्प सूचना वाले प्रश्नों की बात करें तो ये तारांकित प्रश्न की तरह होता है, इनका मौखिक जवाब दिया जाता है और इसमें पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। ये गुलाबी रंग का होता है। निजी सदस्यों वाला से पूछे जाने वाले प्रश्न ये पीले रंग का होता है और ये गैर सरकारी सदस्यों से पूछा जाता है। वर्तमान में चर्चा में क्यों है प्रश्नकाल, इसकी बात करें तो सरकार द्वारा 14 सितंबर से मानसून सत्र का आयोजन किया जा रहा है। इसमें प्रश्नकाल का आयोजन नहीं होगा। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कई बार प्रश्नकाल का आयोजन नहीं हुआ है। मानसून सत्र की बात करें तो इसमें प्रत्येक दिन 4 घंटे के लिए बुलाया जाएगा सदन, जिसमें निजी विधेयकों की चर्चा नहीं होगी, प्रश्नकाल का आयोजन नहीं होगा और शून्यकाल 30 मिनट के लिए बुलाया जाएगा, जो सामान्यतः 1 घंटे के लिए बुलाया जाता है। और इसमें शनिवार और रविवार को भी सत्र की बैठकें बुलाई जाएगी, जो सामान्यतः नहीं बुलाई जाती है विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। हम बात करें तो इससे पहले भी प्रश्नकाल का आयोजन नहीं हुआ। जैसे 1962 में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ था, चीन के साथ युद्ध चल रहा था, तब प्रश्नकाल का आयोजन नहीं किया गया। उसके बाद 1975 में बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल की स्वीकृति के लिए सत्र बुलाया गया था, तब भी प्रश्नकाल का आयोजन नहीं किया गया था। 1976 में जब राष्ट्रीय 42वां संविधान संशोधन 1976 लाया गया था, जिसको मिनी संविधान भी कहा जाता है, उस दौरान भी प्रश्नकाल आयोजित नहीं किया गया था। उस दौरान संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया गया था। पंथ निरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे। आदि प्रकार से भिन्न भिन्न समय में प्रश्नकाल का आयोजन नहीं हुआ। 2 विशेष दिनों की बात करें तो प्रश्नकाल का आयोजन तब नहीं होता है जब भी राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को सेंट्रल हॉल में संबोधित करते हैं, उस दिन प्रश्नकाल का आयोजन नहीं होता। दूसरा, जब भी देश का वित्त मंत्री बजट पेश करते हैं तो उस दिन भी प्रश्नकाल का आयोजन नहीं होता। धन्यवाद।